क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादा कमाई होने के बावजूद भी पैसा हाथ में क्यों नहीं ठहरता? दिन रात मेहनत करते हैं मगर महीने के आखिर में जेब फिर भी खाली रहती है। असल मसला कमाई का नहीं होता है बल्कि खर्च करने का होता है। हम अक्सर ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो वक्ती खुशी तो दे देते हैं मगर मुस्तकबिल को मुश्किल में डाल देते हैं। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिन्हें छोड़कर आप अपने माली हालात को बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। घर में अगर शामी कबाब ख़त्म हो जाए तो यूँ लगता है जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे घर में तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। लंच में, नाश्ते में मसाला मैंने कल का बना के रखा हुआ था, तो बस आज मैंने इसके कबाब बना के रखते हैं और साथ साथ आज के टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। अच्छा, हमारी जो जेब है महीने के शुरू में तो भरी होती है लेकिन आखिर में ऐसे लगता है जैसे किसी ने वैक्यूम से सारा पैसा जो है वो जैसे चूस लिया। असल मसला ये नहीं होता कि हम कमाते कम है बल्कि होता ये है कि हम खर्च ज़्यादा कर देते हैं और सोचते कम है। कुछ आदतें जो हम सब में थोड़ी बहुत मौजूद हैं और अगर उन्हें कंट्रोल कर लें तो यकीन माने ज़िंदगी बहुत सुकून वाली हो सकती है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है जी, कर्ज लेकर गाड़ी, मोबाइल या कोई भी बड़ी चीज़ खरीद लेना। कर्ज का मतलब ये नहीं कि आपने रिश्तेदारों से ही लेना है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि लोग बैंक से भी लोन वगैरह ले लेते हैं। मुख्तलिफ रिश्तेदार से भी अक्सर मैंने देखा है कि लोग सूद पे भी उठा लेते हैं। गाड़ी जो है एक सहूलत ज़रूर है। जब आप गाड़ी कर्ज पर लेंगे तो ये सहूलत आपकी बोझ बन जाती है क्योंकि एक तरफ तो किस्तें और दूसरी तरफ पेट्रोल, कभी टैक्स इसके ऊपर लगा होता है और कभी मरम्मत के खर्चे, गाड़ियों के कोई ना कोई खर्चे निकल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर आपकी जो आधी इनकम है उसको खा जाते हैं। देखने में तो यही लगता है कि बस गाड़ी है और चल रही है, लेकिन वो कितना पैसा खाती है ये जब आप रखते हैं तब पता लगता है। तो कोशिश करें कि वही चीज़ खरीदें जिसकी अदायगी आप आसानी से कर सकें, वरना मज़ा चंद दिन का और टेंशन जो है वो सारी उम्र की रहती है। दूसरी बात, सिर्फ दिखावे के लिए महंगा सामान खरीदना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ब्रांडेड महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल्स और गैर ज़रूरी चीज़ें सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं ताकि दूसरों पर असर डाल सकें और ये बता सकें कि हम भी क्लास वाले हैं। मगर हकीकत ये है कि ये चीज़ें किसी के काम नहीं आती हैं। हाँ, अलबत्ता आपकी जेब जो है उसको ज़रूर खाली कर देती है। याद रखें, इज़्ज़त और मुकाम दरअसल रवैये और किरदार से बनते हैं, ना कि महंगी चीज़ों से। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा ज़रूर किया होता है कि हम बाज़ औक़ात ये किसी को दिखाने के लिए कि हम भी क्लास रखते हैं, कोई ना कोई महंगी चीज़ खरीद लेते हैं और फिर बाद में वही महंगी चीज़ हमारे किसी काम की नहीं होती है। एक दफ़ा तो हम लोग ले लेते हैं, चाहे वो ब्रांडेड जूते हों या कोई महंगा मोबाइल का मॉडल ही क्यों ना हो। फिर वक्त के साथ साथ इंसान को समझ आती है, जब अकल आने लग जाती है कि असल क्लास जो है वो जूतों से, कपड़ों से, महंगे ब्रांड से नहीं आती है बल्कि आपके बिहेवियर से, आप इसको कितनी इज्जत देते हैं और बातचीत आप किस तरीके से करते हैं, इससे आपका जो है क्लास का पता लगता है। थर्ड नंबर पे जो बात है वो है जी, गैर ज़रूरी तकरीबात और बेजा ट्रिप्स। हफ्ते के आखिर में घूम आते हैं, चलें जी वीकेंड है बाहर खाना खाना चलते हैं। कहने में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जब ये इन चीज़ों का बिल आपकी जेब के ऊपर पड़ता है तो फिर चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। छोटे छोटे ट्रिप्स हो गए, करीबी जगहों पर पिकनिक पे जाना हो गया। देखने में तो ये लगता है कि ये बहुत ईजी काम है और सब वक्ती खुशी के लिए हम कर लेते हैं और ये सब चीज़ें हमें वक्ती खुशी भी देती है। मगर फिर जब खर्चा बढ़ जाता है तो फिर आपकी ज़िंदगी में ज़हनी दबाव भी बढ़ जाता है और बेहतर ये है कि छोटे मगर पुरसुकून सफ़र करें जो आपकी हैसियत के मुताबिक हो। बाहर खाना खाने की बजाय आप घर में भी गेट टुगेदर कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इकट्ठे होकर भी आप घर में चीज़ें बना के अपने बजट के अंदर आप उसको भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और फैमिली गेट टुगेदर जब होता है तो बच्चों को भी अपने फैमिलीज़ को समझने में, उनके साथ उठने बैठने में, जो चीज़ वो वैल्यूज़ फैमिली के साथ सीख सकते हैं, आप अकेले उनको लेके जितना मर्जी घूमते रहें, खाते रहें, वो उस तरीके से आपकी फैमिली की वैल्यूज़ को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने बजट के अंदर रह के घर के अंदर गेट टुगेदर करें। थोड़ा सा टाइम अगर गुजर जाता है, महीने 2 महीने, तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से किसी ट्रिप पर जा सकते हैं बगैर बजट को अपने उड़ाए।
चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है बार बार बाहर खाने की आदत। दोस्तों के साथ पार्टियां करना, रेस्टोरेंट जाना, होटलिंग करना। आजकल ये बच्चों में नए ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बच्चों के साथ साथ कुछ फैमिलीज भी एक दूसरे को देख के, कुछ सोशल मीडिया ने लोगों को इतना पागल कर दिया है, वो लोग तो अपने व्लॉग्स बनाने के लिए कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कंटेंट बनाना होता है। और लोग जो जिनके पास इतनी इनकम नहीं है, वो लोग वैसे ही बच्चों की जिद पे के या लोगों को देखा देखी कि हम भी चलते हैं, अपने शोहर को तंग करना कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे, हालांकि आपको ये नहीं पता होता वो सिर्फ अपने कंटेंट के लिए कर रहे होते हैं। रियल लाइफ में उनके साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बस आपको दिखाते नहीं हैं। उनको कंटेंट चाहिए होता है, जितना वो उस वीडियो में खर्च कर रहे होते हैं उतना ही उस वीडियो से उनको आ जाता है। ये जो शौक हैं पार्टीज के, रेस्टोरेंट के, होटलिंग के, ये बहुत महंगे शौक हैं। कभी कभार तो ठीक है, मगर ये जब आदत बन जाती है तो ना सिर्फ ये आपकी जेब पर बोझ डालती है बल्कि आपकी सेहत पर भी असर डालती है। अपना खाना खुद बनाएं, ना सिर्फ आप बचत होगी बल्कि आपकी जो सेहत है वो भी बेहतर रहेगी। बाहर का खाना मज़े का है, लेकिन घर का खाना सुकून का होता है। अच्छा, पांचवी जो चीज़ है वो ये है कि हम अक्सर वो चीज़ें खरीद लेते हैं जो असल कीमत से कहीं ज़्यादा महंगी होती हैं, सिर्फ इसलिए कि उस पर चंद साल की गारंटी या इजाफी पैकेज दिया होता है। मगर हकीकत में उनमें से अक्सर चीज़ें कभी हमारे इस्तेमाल ही नहीं होती है। ये भी एक उनकी मार्केटिंग का तरीका है कि वो लोगों को कुछ पैकेजिंग दे के साथ में कि इतने साल की वारंटी है या कोई इजाफी पैकेज साथ में लगा देते हैं। तो जैसे छोटी सी एक मिसाल मैं दूंगी, जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो केचप के ऊपर आपको मायोनीज फ्री मिल जाएगा, मायोनीज के ऊपर आपको बिरयानी मसाले का डब्बा फ्री मिल जाएगा। ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है, वो आपको फ्री में कुछ भी नहीं देते हैं, या उन्होंने कीमत बढ़ाई होती है या क्वालिटी डाउन की होती है। तो आजकल फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। तो जब आप इस तरह के पैकेजेस पे अपना पैसा खर्च करते हैं तो वो चीज़ें एक तो आपके इस्तेमाल में नहीं आती हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती है। बेहतर है कि आप सादा और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीदें और फजूल अखराजात से बचें। उसके बाद है जी दूसरों से मुकाबला करने की आदत। ये सबसे ख़तरनाक आदत है। दूसरों ने नई गाड़ी ली है, हमें भी लेनी चाहिए। दूसरों ने नया फ़ोन ले लिया है, हम भी बदल लेते हैं। याद रखें, ज़िंदगी रेस नहीं है, ये एक सफ़र है। अपनी रफ्तार से चलना सीखें, पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। अब मेरे पास मोबाइल काफ़ी पुराना है ये, और मेरे बच्चे भी कहते रहते हैं कि अम्मा चेंज कर लें। हालांकि वो कहते हैं आप वीडियोस बनाती हैं, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए अच्छे कैमरा की ज़रूरत होती है, लेकिन अब क्या गारंटी है कि मेरा चैनल चलेगा नहीं चलेगा। मैं ऐसे ही इसके ऊपर 1-1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दूं। हाँ, मुझे शौक है, मैं घर में फ्री होती हूँ तो साथ साथ वीडियोस वगैरह बना के अगर चलना हुआ तो मैंने कहा इससे भी चल जाएगा। अगर मेरे नसीब में इसका यूट्यूब का रिस्क लिखा है तो इससे भी चल जाएगा। अगर नहीं है तो मैं फजूल में ऐसे ही 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूँ और फिर जब तक वो मोबाइल मेरे पास रहेगा मैं गिल्ट में मुब्तला रहूँगी। मैं अपने जहनी सुकून के लिए इसी के साथ मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे गिल्ट में नहीं रहना है। बात सिर्फ ये है कि पैसा बचाना कोई जादू नहीं है, ये आदतों का एक खेल है। छोटी छोटी समझदारी की बातें बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। बस याद रखें, अगर आपके पास पैसे नहीं बच रहे तो इसकी वजह ये नहीं है कि आमदनी कम है, बल्कि ये है कि आपका खर्च जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी आदत आपके अंदर मौजूद है तो उसको फ़ौरन तर्क कर दें, क्योंकि पैसा बचाना सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसके लिए आपको एक अमली मनसूबाबंदी करनी होगी। और जब आप समझदारी से खर्च करेंगे तो आपका मुस्तकबिल महफूज होगा और ज़िंदगी सुकून में गुजरेगी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।